डीएम साहब को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप डीएम बने हैं तो किसी एक टीचर से ही बने हैं, टीचर के से ज्ञान लेकर के बने हैं। तो इसलिए टीचर के साथ कोई भी पदाधिकारी हो तू तड़ाक की बात ना करे, कोई भी टीचर हो, छोटा से लेकर के बड़े टीचर को। इसलिए जितने भी बने हैं आप लोग तो कोई टीचर से ही बने हैं। अगर टीचर के साथ आप ये करते हैं, तू तड़ाक की बात करते हैं, तो आपका समझ लीजिए कितनों भी बड़े पद पे हैं तो आपका कोई गरिमा नहीं है। विपिन सर जो है जो आरजेडी से टिकट लेने के फिराक में है, इसलिए इस तरह का बयानबाजी सोशल मीडिया पे चिराग पासवान पे आरोप लगा देना, यशपाल मीणा जी को डीएम को नाम खराब कर देना। इससे पहले विपिन सर ने जैसे बीजेपी का नेता बन गए आपका मनीष कश्यप को खूब रिलाई किया, इतना रिलाई किया कि उनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, चैनल रातों रात ग्रोथ किया। तो यही सब बयानबाजी चल रहा है कि हमको आरजेडी टिकट दे देगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार, मैं हूं कंचन कुमार यादव, सब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कंचन। मशहूर शिक्षक विपिन सर, और वही विपिन सर जो वर्तमान में एक पंचायत का मुखिया है, वो जाते हैं अपना समस्या को लेकर डीएम साहब के पास। और जो वैशाली ज़िला के डीएम होते हैं, उसी ज़िला के अंतर्गत एक पंचायत होती है जिस पंचायत का मुखिया होते हैं विपिन सर। उन दोनों में काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे खूब बयानबाजी हो रहा है। और जो विपिन सर देख रहे हैं, शमशान घाट से एक जंग को छेड़े हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को बुलाया गया और जंग छेड़े हैं। क्या जंग है और आखिर विवाद कहाँ से हुआ, किस बात को लेकर विवाद हुई है विपिन सर और यशपाल मीणा डीएम साहब को लेकर, उस मुद्दा को हम जानेंगे। हमारे साथ पंकज क्लासेस रजौली के डायरेक्टर पंकज सर हैं। अब देखते हैं कि पंकज सर का क्या कहना है और विवाद क्यों हुआ था। चलिए, स्वागत है सर। जी नमस्कार सभी न्यूज़ फॉर कंचन चैनल के दर्शकों को। और ये रह गई विवाद के बारे में, तो ये देखिए, भारत हमारा है लोकतंत्र देश है। यहाँ लोकतंत्र कहने की मतलब लोगों की शासन, जनता की शासन। अब एक पंचायत प्रतिनिधि मुखिया होते हुए वो डीएम साहब के पास एक विकसित डेवलप करने के लिए, अपने पंचायत में डेवलप करने के लिए, पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए उन्होंने एक आवेदन लेकर के गए। और वहाँ का डीएम जो यशपाल मीणा थे, वो डायरेक्ट इनकार कर देते हैं, पहचानने से नहीं पहचानते हैं और उनको तू तड़ाक की बात करते हैं, उनको भगाने का प्रयास करते हैं। वहाँ के उनके अंगरक्षक, जो डीएम के अंगरक्षक थे, तो उनको तो कोई छुए तक के भी नहीं और उसको भगाने का काम भी नहीं किए, लेकिन तू तड़ाक की बात किए। तो देखिए, मैं डीएम साहब को बता देना चाहता हूं कि आप एक जनता का सेवक हैं, आप राजा बनने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। अब जो है, अगर इस तरीक़ा से करते हैं, अब सोचिए कि एक पंचायत प्रतिनिधि मुखिया होकर के उनको पहचानने से इनकार कर रहे हैं, तो एक आम गरीब जनता को आप किस तरीक़ा से देखेंगे। वैसे डीएम साहब को क्या कहना चाहते हैं? खान सर तो बहुत कुछ कह रहे थे, विपिन सर कह रहे थे ऐसे भ्रष्टाचारी डीएम को हम एक्सपोज करेंगे। तो सही बात है, वो तो हैं, भ्रष्टाचार हैं। अगर वो किसी को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब भ्रष्टाचार हैं। अब अफवाह ये भी उठ रहा है कि वो चिराग पासवान जी का दबाव में डीएम साहब काम कर रहे हैं। तो ऐसे पदाधिकारियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी के दबाव में वो काम न करे और सीधा सीधे जनता का सेवक है, जनता का सेवा करे। सीधी सी बात है। कोई भी राजनीतिक की हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी हैं, तो उनके भी दबाव में आकर के काम न करें। जो सत्य है सत्य की काम करें। तो मुद्दा यह है कि कुछ लोग नहीं जान रहे थे कि आखिर विपिन सर में विवाद क्यों हुआ और यशपाल मीणा डीएम साहब के विवाद का जड़ यह है कि अपने पंचायत को बेहतर बनाने के लिए, पंचायती राज भवन को बनाने को लेकर ज़मीन में कुछ विवाद चल रही थी, उसी को आवेदन लेकर गए थे। जी, तो वो जो बताया जा रहा था कि कुछ आम जनता थे, ग्रामीण थे, वो जो है जिनको अलॉटमेंट किया गया था भवन बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, उन खेतों पे जो है उन लोग ने खेती कर रहे थे। और जिसमें अलॉटमेंट नहीं किया गया, जो पंचायती राज सरकार भवन थी, वो जिस ज़मीन पे बनना था उस पर वो जाकर के झोपड़ी गड़े हुए थे। तो इसके लिए भाई एक मुखिया है तो वो तो अपने पंचायत के लिए विकास करने का काम करेंगे ही। तो लाठी तो चलाएंगे नहीं चला सकते हैं। मुखिया होकर के किसी जनता पे लाठी चलाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपका जो विपिन सर है कुछ ज़्यादा पब्लिसिटी पा रहे हैं? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वो पब्लिसिटी अगर पाते तो पंचायत के मुखिया क्यों बनते? पब्लिसिटी उनसे तो ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं। कोई लोग कह रहा था कि विपिन सर जो है जो आरजेडी से टिकट लेने के फिराक में है, इसलिए इस तरह का बयानबाजी सोशल मीडिया पे चिराग पासवान पे आरोप लगा देना, यशपाल मीणा जी को डीएम को नाम खराब कर देना। इससे पहले विपिन सर ने जैसे बीजेपी का नेता बन गए आपका मनीष कश्यप को खूब रिलाई किया, इतना रिलाई किया कि उनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, चैनल रातों रात ग्रोथ किया।
तो यही सब बयानबाजी चल रहा है कि हमको आरजेडी टिकट दे देगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। वैसा कोई बात नहीं है, वो अपने पंचायत के लिए सोच रहे हैं। अगर आरजेडी से टिकट लेना रहता तो तेजस्वी के भक्त रहते, पीछे पीछे तेजस्वी के घूमते, तो भक्ति तो दिख रहे हैं, तो घूमते तेजस्वी के पीछे पीछे। बीजेपी के नेता आपका मनीष कश्यप को रिलाई करते हैं, चिराग पासवान एनडीए के नेता हैं, चिराग पासवान के पीछे पड़े हैं। कहाँ पीछे पड़े? वो तो कभी ये तो बोले हैं कि जसपाल मीणा जो डीएम है वो चिराग पासवान के कहने पर कुछ कर रहे हैं, तो ये थोड़ा ना कहे कि चिराग पासवान नहीं करने दे रहे हैं। तो वो भी तो कह रहे हैं कि कोई रिप्लाई ही नहीं आता है, हम चिराग पासवान को मैसेज करते हैं। तो भाई अगर राजनीतिक क्षेत्र में है तो आप अगर सांसद बने हुए तो कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया देना होगा। सच्चाई बात यह है कि जो जनता जो कह रही है कि अब मुखिया से विधायक बनना चाहते हैं विपिन सर, वो जो है उनका मैटर है, वो क्या बनना चाहते हैं। लेकिन अभी तक जहाँ तक देखा गया कि भाई एक पंचायत के लिए उन्होंने काम कर रहे थे और पंचायत के लिए उन्होंने लड़ाई लड़े हैं और जंग छेड़ दिए हैं। तो देखिए हम लोग उनके साथ है, पूरे शिक्षक संघ जितने भी हैं बिहार में उनके साथ है। नहीं, डीएम साहब को भी तानाशाही है कहीं ना कहीं, इस तरह का बेहूदी वाली बात कि तुमको नहीं हम जानते हैं, तुम्हारी आवेदन हम नहीं लेंगे। ठीक है, तुम तड़ाक अगर वो अपनी हैसियत तो बता दिए, अपनी औकात तो बता दिए डीएम साहब कि मेरा ये औकात है, कम से कम आवेदन ले लेना चाहिए था। ये डीएम साहब को कहीं ना कहीं लापरवाही दिखी गई है, जिसको लेकर अब लगता है कि डीएम साहब को भारी पड़ने वाले हैं। जगह जगह से शिक्षक सब आवाज़ उठा रहे हैं विपिन सर के सपोर्ट में। अब देखते हैं, अभी तक के विपिन सर के सपोर्ट में कोई बड़े बड़े नेता नहीं आए हैं, लेकिन आप जैसे शिक्षक जरूर आए हैं। आगे क्या अपडेट होगा हम चर्चा करेंगे। और क्या कहना चाहते हैं सर? डीएम साहब को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप डीएम बने हैं तो किसी एक टीचर से ही बने हैं, टीचर के से ज्ञान लेकर के बने हैं। तो इसलिए टीचर के साथ कोई भी पदाधिकारी हो तू तड़ाक की बात ना करे, कोई भी टीचर हो, छोटा से लेकर के बड़े टीचर को। इसलिए जितने भी बने हैं आप लोग तो कोई टीचर से ही बने हैं। अगर टीचर के साथ आप ये करते हैं, तू तड़ाक की बात करते हैं, तो आपका समझ लीजिए कितनों भी बड़े पद पे हैं तो आपका कोई गरिमा नहीं है, वो सबसे ख़त्म बातें हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप डीएम साहब के बारे में क्या कहना है, क्या ख्याल है वो बताइएगा। साथ ही साथ विपिन सर कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, उस बारे में भी बताइएगा। और इनकी राय जो आप लोग को पता चला, जो पंकज क्लासेस रजौली के पंकज सर के बारे में क्या कहते हैं, वो ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।